नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 75 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 75 को। यह आपकी 21 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिंदी का हमारा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं फादर कामिल बुल्के के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके अपनेपन के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनका जो देश के प्रति प्रेम था उसके बारे में, उनका जो हिंदी के प्रति लगाव था उसके बारे में, उनका जो लोगों के लिए अपनेपन की भावना थी, जो भाव था, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पिछले जो कार्यपत्रक में हमने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक को जाना था। उनकी जन्मभूमि, उसके प्रति उनका जो लगाव था, उनका जो परिवार था, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उससे आगे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि वो सन्यासी कब बनते हैं, सन्यासी क्यों बनते हैं, सन्यासी बनने के बाद उनको क्या महसूस होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। तो आसान सा कंटेंट रहेगा और इसी पर आधारित कुछ आसान से हमारे प्रश्न रहेंगे जिनको हमें हल करना है। यहाँ पे जब उनसे पूछा जाता है कि आप सन्यासी क्यों बन गए, कि आप जब इतना लगाव रखते हो, इतना अपनापन रखते हो, हर किसी से दिल खोल करके मिलते हो, तो सन्यासी क्यों बन गए, परिवार को क्यों छोड़ दिया। तो उनका उत्तर था, उनका जवाब था कि ये सब प्रभु की इच्छा थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता कि क्यों हुई, क्योंकि हम उसके बारे में ठीक से समझ नहीं पाते। तो उनका भी कहना था कि ये ऊपर वाले की प्रभु की इच्छा थी कि मुझे सन्यासी बनना था। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यानी बचपन से ही उनका जो लगाव था, जो उनका ध्यान था, उनका जो झुकाव था, वो आस्था की तरफ था, वो ईश्वर की तरफ था, वो चर्च की तरफ था, वो साधु सन्यासियों की तरफ था, वो पादरियों की तरफ था। तो इसलिए उनकी माँ को बचपन में ही उन्होंने घोषित कर दिया था। उनको लगा था कि बच्चा, लड़का हाथ से गया, मतलब ये कि इनका झुकाव तो थोड़ी दूसरी तरफ हो गया, ये मोह माया को छोड़ चुका है। और सचमुच इंजीनियरिंग कर रहे थे वो, उसके अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के हैं, वो सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए तो उन्होंने कहा मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। अचानक से, यानी कि बीटेक कराओ, इंजीनियरिंग कराओ और अंतिम वर्ष में अचानक से उनके मन में आया कि मुझे सन्यास लेना है, तो धर्मगुरु के पास जाते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और एक शर्त रखी, क्योंकि जो सन्यास लेते हैं तो सन्यास लेने जो चाहते हैं वो अपनी एक शर्त रख सकते हैं। तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ लेकिन मैं भारत जाऊँगा। अब भारत जाने की बात क्यों उठी, जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता, बस मन में था कि मुझे भारत जाना है। यानी उन्हें ये ठीक से नहीं पता था कि पता नहीं कहाँ से वो इच्छा उत्पन्न हुई, कहाँ से उनका मन हुआ, बस मन था कि मुझे सन्यास लेने के बाद भारत जाना है। उसके बाद उनकी वो जो सन्यास की बात थी, जो भारत आने की बात थी, उनकी जो शर्त थी वो मान ली जाती है। वो भारत आ गए। पहले जीसेट संघ है, वहाँ पर 2 साल तक वो पादरियों के बीच में धर्माचार की पढ़ाई की थी। धर्माचार मतलब धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है, धर्म से संबंधित जो नियम है, उनकी उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद 9-10 वर्षों तक वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे थे। वहाँ पर भी वो धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उनका अध्ययन किया। और कलकत्ता यानी कि जो कोलकाता, वहाँ से उन्होंने बीए किया। फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। और उन दिनों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके काफ़ी नज़दीक रहे ये। उसके बाद उन्होंने शोध कार्य समझते हो ना, रिसर्च जिसको हम बोलते हैं पीएचडी करना, तो उन्होंने शोध प्रबंध जो अपना है वो प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग जो यूनिवर्सिटी है, उसके हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया था। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। और फादर ने, यानी कि जो परिमल पत्रिका है, तो उसमें उनके जो शोध कार्य उसके काफ़ी सारे अध्याय उसमें पढ़े गए थे। रामकथा उत्पत्ति और विकास उनका वो क्या था, शोध कार्य था, यानी कि उन्होंने इसके ऊपर शोध कार्य किया। सोचिए, एक बेल्जियम से पर्सन आते हैं, व्यक्ति आते हैं और यहाँ करके वो हिंदी भाषा में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उसी में वो रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड जो नाटक था उसका उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया था नील पक्षी के नाम से। बाद में वे जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है रांची में, वहाँ हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष यानी कि एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए थे। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोर्स भी तैयार किया था, यानी कि जो अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी में से अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने हिंदी भाषा में किया था। वहीं बीमार पड़ गए, पटना आए
और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं और चले गए 47 वर्षों तक, 47 ईयर्स तक वो हमारे देश भारत में रहे और कुल उनकी आयु 73 वर्ष की रही थी। तो ये हमने थोड़ा सा और समझा उनकी शैक्षिक यात्रा के बारे में और हमने ये समझा कि वो संत, वो सन्यासी क्यों बन गए थे। अब इसी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे, 1 2 3 4 5 हमारे प्रश्न हैं, इसके अलावा 2 हमारी गतिविधियाँ रहेंगी। तो चलिए एक एक करके हम इनको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो प्रश्न दिया गया कि लड़का हाथ से गया किसने घोषित कर दिया था, ये हमें बताना है। ओके, लड़का हाथ से गया किसने घोषित कर दिया था? तो फादर कामिल बुल्के की माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, क्योंकि उनका झुकाव धार्मिक कार्यों की तरफ अधिक था। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न दिया गया कि फादर कामिल बुल्के के मन में संन्यास की इच्छा कब जागी थी। ओके, ये हमें बताना है। तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में फादर कामिल बुल्के के मन में संन्यास की इच्छा उत्पन्न हुई थी। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न दिया गया कि फादर ने सन्यासी बनने के लिए क्या शर्त रखी। ओके, तो फादर ने सन्यासी बनने के लिए यह शर्त रखी कि वह सन्यास के बाद भारत जाना चाहते हैं और उनकी उस शर्त को मान लिया गया। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया कि फादर कामिल बुल्के ने धर्माचार की पढ़ाई कहाँ से पूरी की। तो फादर कामिल बुल्के ने धर्माचार की जो पढ़ाई है, यानी धर्म की, धार्मिक ग्रंथों की जो पढ़ाई है, वो जीसेट संघ से पूरी की थी। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया, फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि फादर की भारत में हुई शिक्षा यात्रा को विस्तार से हमें बताना है कि उन्होंने क्या, कहाँ से पढ़ा। तो फादर कामिल बुल्के ने भारत आने पर 2 वर्ष तक जीसेट संघ से धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद वो 9-10 वर्षों तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे थे। फिर उन्होंने बीए कोलकाता से जबकि इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई पूरी की थी और उन्होंने अपना जो शोध कार्य था वो प्रयागराज विश्वविद्यालय से पूरा किया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा छठा प्रश्न रहेगा, सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया, गतिविधि है ये कि कार्यपत्रक में आए कठिन शब्दों को अर्थ सहित हमें लिखना है। तो 2 या 3 मुझे कठिन शब्द लगे। एक तो धर्माचार क्या होता है? धर्माचार मतलब धर्म के नियमों से संबंधित जो कुछ भी होता है उसे हम धर्माचार कहेंगे, धर्म की आचार संहिता हो गई। रूपांतर का मतलब होता है अनुवाद करना। ओके, एक भाषा से, जैसे हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, वो रूपांतर हो गया। उसके बाद संन्यास मतलब संसारिक बंधनों से मुक्त होकर के प्रभु सिमरन में लग जाना, उसे हम संन्यास लेना। जैसे साधु संत फकीर बन जाते हैं तो वो संन्यास ले लेते हैं, इस जीवन को, इस संसारिक मोह को वो पीछे छोड़ देते हैं। उसके बाद सातवां जो हमारा प्रश्न है ये भी गतिविधि रहेगा। चलिए इस एक्टिविटी को भी हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो हमें गतिविधि दी गई है, क्या दिया गया कि आप अपनी उच्च शिक्षा कहाँ तक और किस विश्वविद्यालय से पूरा करने का लक्ष्य रखा है, संक्षेप में हमें बताना है। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने अपनी एमए या एमएससी जो भी आपको करनी है, कि करने के बाद मुझे पीएचडी करना है, यानी कि मैंने एमए एमएससी करने के बाद पीएचडी करने का लक्ष्य रखा है और मैं अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त करना चाहूँगा या फिर चाहूँगी। तो अपने अनुसार आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जो चैप्टर्स हैं वो एक एक करके आपके 5-7 दिनों में मैं कवर अप करवा दूंगा। कल आपका पहला चैप्टर आ जाएगा, राजनीतिक दल, जो सेकंड टर्म का है। हालांकि ये चैप्टर्स जो आपके ज़्यादातर चैप्टर है जियो, इको, हिस्ट्री के, वो ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं पार्ट्स में, लेकिन 1 शॉट वीडियोज़ दोबारा लेकर के आ रहा हूँ। पोल साइंस का ये चैप्टर आपको कब मिलेगा? ये आपको 20 जनवरी को मिल जाएगा 11:11 में। उसके बाद इकोनॉमिक्स का चैप्टर आएगा, वो आपको उससे अगले दिन आपको दे दिया जाएगा। उससे अगले दिन फिर आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर दे दिया जाएगा। यानी कि हम 5-6-7 डेज़ में कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स आपके पहले हिंदी मीडियम में हो जाए, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।